हर साल 18 दिसंबर को यौम अक़लियत माइनॉरिटी डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन याद दिलाया जाता है कि अक़लियतों के क्या हुकूक हैं और उन्हें कैसे हासिल किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के सबसे बड़े अक़लियती अक्सरियत वाले शहर मुंब्रा में ये दिन ना तो कभी अवामी समाजी मिली इदारों की जानिब से मनाया गया, ना ही कभी उन नेताओं की जानिब से याद किया गया जो अक़लियती वोटों की अक्सरियत से जीत कर आज अक्सरियती पैसे वालों में शुमार किए जाते हैं। खैर, मुंब्रा में देर से ही सही लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों की एक तंजीम यस वीकेंड ने आज ये दिन यौम अक़लियत मनाया और बड़ी शान से मनाया। लेकिन यहाँ भी अक़लियतों की ज़ुबान समझी जाने वाली उर्दू गैर हाजिर ही रही। उर्दू के साथ यहाँ भी इस्तेहसाल ही नज़र आया। उर्दू म्यूनसिपल स्कूल की छत के ठीक नीचे होने वाले इस जलसा में ना तो उर्दू का कोई बोर्ड था और ना ही उर्दू में लिखा हुआ कोई बैनर नज़र आया। खैर, देखें ये रिपोर्ट। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ आज संडे के दिन इतना कीमती टाइम लोगों ने दिया अनएक्सपेक्टेड था यस वीकेंड फाउंडेशन के लिए। एक्चुअली ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है ये जानना कि माइनॉरिटी कौन है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। हमारी कम्युनिटी में सबसे खास करके मुसलमान कम्युनिटी में कन्फ्यूजन है कि माइनॉरिटीज़ में मुसलमान आते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अंसारी, शाह, जुल्हा, यही जो छोटे कास्ट के लोग हैं मुसलमानों में, कुरैशी, यही लोग आते हैं। ऐसा नहीं, माइनॉरिटी में हर पूरे मुसलमान लोग हर जगह से, हर कोई मुसलमान वो माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए और इसके जो फंड्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी स्कीम्स जो आती है उसका किस तरह से बेनिफिट लिया जाए। हर जगह जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, पॉपुलेशन, रिलीजन और उसके कस्टम के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग माइनॉरिटीज़ में, कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज़ में, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटीज़ में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटीज़ में। तो उनके अलग फंड है, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 29 और 30 में भी प्रोविज़न दिया गया है। उसके तहत लोगों को अवेयर करने की हमने कोशिश की है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट आगे फ्यूचर में लोग इसके ऊपर फिक्र करें और इस मैसेज को आगे से पहुंचाएं तो इस पर वर्किंग कर सके, लोग इसकी बेनिफिट उठा सके। बिल्कुल सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब महाविकास अघाड़ी से पहले 454 करोड़ रुपीस माइनॉरिटीज फंड आया था, उसमें भी 60 से 70% फंड लैप्स हो गया। प्रॉब्लम यह है कि हमको पता ही नहीं कि माइनॉरिटी में, जब हमको पता ही नहीं हम माइनॉरिटीज़ में है तो हम उसकी स्कीम्स जो आती है या उसकी जो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स आती है उसकी तरफ हम तवज्जो देते नहीं है। जब हम उसके ऊपर तवज्जो देंगे तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ों पर हम बनाते नहीं है। और जब हमको पता नहीं है कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, तो हम पहुँचते नहीं, अप्रोच ही नहीं करते। अप्रोच नहीं करने से लैप्स हो जाता है फंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और हम लोग यस वीकेंड फाउंडेशन हमेशा ये अवेयरनेस करते रहती है कि प्लीज़ हर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, हर मुसलमान, गैर मुसलमान, माइनॉरिटी तबके से ये रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें, उनको प्रॉपर रखें और ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट उठाएं। जी, यौम अक़लियत दिन मनाया जाता है। ये माइनॉरिटीज़ के राइट हैं कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिले हैं, उसके बारे में लोगों में जानकारी नहीं है, बेदारी नहीं। यहाँ तक कि मुझे खुद भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में इसके बारे में जानकारी हो, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या हुकूक हासिल है, क्या क्या राइट्स हासिल है, क्या क्या स्कीम्स है जो गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए चलाती है। तो हम चाहते हैं इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उस हुकूक को हासिल करने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? हुकूक को हासिल करने के लिए हमारी एनजीओ और साथ ही साथ और बहुत सारी एनजीओज बेदारी के कई मुहिम चलाती है। जैसे हम लोगों ने एक अवेयरनेस स्कीम का सेमिनार लिया था जिसमें गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स की जानकारी दी गई थी। ये आज लोगों को क्या बता रहे हैं आप? आज माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट होता है 18 दिसंबर को। कल हम लोग नहीं कर पाए तो आज कर रहे हैं। तो आज सारी जानकारी दे रहे हैं कि हम 6 कौम हैं जो माइनॉरिटीज़ में शामिल होती है। उसके साथ ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी होती है। तो हमें ये पता ही नहीं कि हम माइनॉरिटी हैं, तो हम किस तरह से माइनॉरिटीज़ होने का जो कुछ भी गवर्नमेंट फ़ायदा देती है वो हासिल करें।
जब हमें पता होगा माइनॉरिटी है और गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है हमारे लिए, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से 450 करोड़ का बजट है, 452 करोड़ का बजट है माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें से तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, बाकी खर्च ही नहीं हो पा रहे हैं। वो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है हम उसको हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। इसके लिए आज कोशिश कर रहे हैं हम कि लोगों के अंदर बेदारी लाएं और बताएं कि हम किस तरह से गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, कलेक्टर लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे। आज 19 दिसंबर को हम यौम हुकूक अक़लियत यानी माइनॉरिटी राइट्स डे मना रहे हैं। ये दरअसल एक इंटरनेशनल दिन है जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि लेकिन वो शनिचर था, आज संडे है, तो हमने संडे का देखकर मनाया। हमारे महाराष्ट्र में और ख़ासकर ठाणा ज़िला में इसके बारे में ज़रा भी बेदारी नहीं है। पिछले 2 सालों से हम यहाँ के ज़िला अधिकारी को और हम यहाँ के शासन प्रशासन को वक्त ब वक्त पत्र लिखते रहे, लेटर लिखते रहे कि ऐसे प्रोग्राम को मनाया जाए, ताकि जितने भी अक़लियतों के इलाके वहाँ पर हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली तमाम फैसिलिटीज़, तमाम स्कीम्स के बारे में बेदारी लाई जाए। बहुत सारे ऐसे संजीदा मुद्दे हैं, जैसे ज़्यादातर मुसलमानों का जेलों में होना, मुसलमानों के स्कूल के ड्रॉप आउट्स, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिस पर सोल्यूशन बेस्ड काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ना महाराष्ट्र प्रशासन, ना यहाँ का ज़िला प्रशासन, ना यहाँ की लोकल बॉडीज़ कोई सपोर्ट करते। तो फिर हम लोग, हमारी ट्रस्ट यस वी कैन फाउंडेशन ने महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, जो महाराष्ट्र लेवल की एक बॉडी है, उसके साथ खिदमत खल्क ट्रस्ट जो मुमरा की एक लोकल एनजीओ है, हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम ही इस दिन को मनाएंगे और कौम में बेदारी लाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगले साल से ये प्रोग्राम और बड़े लेवल पर, ज़िला स्तर पे, थाना में या इससे बड़े शहरों में रखने का हमारा कोशिश रहेगी। यौम अक़लियत पे, आज यौम माइनॉरिटी डे पे आपने सरकार से कुछ मांग किया माइनॉरिटीज़ के बारे में? आज के कामयाब प्रोग्राम के बाद हम लोगों को यही कहने वाले कि आप अपने अपने स्कूल के, अपने अपने ट्रस्ट के, अपने अपने डॉक्टर और वकील अपने लेटर पैड पर पूरी कोशिश करें कि सरकार से, हुकूमत से मुतालबा करें, उनसे पूछे कि कौन कौन से मसलों पर क्या क्या हल लिए गए, कितने फंड्स को कहाँ इस्तेमाल किया गया। जब एक ट्रस्ट लेटर देती है तो कई बार काम को ऐसी धरा के धरा रह जाता है, लेकिन अगर 25-50 ट्रस्ट, 25-50 जिम्मेदार लोग एक साथ में अगर आवाज़ उठाए किसी मुद्दे पर, तो काम आसान हो जाता है। सबसे पहले तो माइनॉरिटी डे आज हमारा मनाने का मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा की जाए कि माइनॉरिटी होता क्या है, क्योंकि उनके अंदर अगर अवेयरनेस ही नहीं रहेगी कि माइनॉरिटी हमारा एक हक है जो हमें लेना चाहिए। जो हमारे जो आजकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आज बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है कि उस चीज़ को बनाया जाए। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनको ये पता नहीं कि गवर्नमेंट हमारे हुकूक को किस तरह से इग्नोर करती है, या फिर गवर्नमेंट ने अगर हुकूक बनाए हैं तो हमको किस तरह से लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि हर एक के अंदर जब तक किसी में भी अवेयरनेस या बेदारी नहीं होगी तो कोई भी कौम तरक्की नहीं करती है। तो हमारे लिए आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट डे है कि हम लोग माइनॉरिटी मना रहे हैं, बिकॉज़ ये तमाम स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से उन लोगों के अंदर आज का जो ये प्रोग्राम है अवेयरनेस लाएगा कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ना सीखेंगे या अपने हुकूक के लिए आवाज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।